बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ल ख़ल्क़िल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हम सब हदिया इस्लातु सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह आज की महफ़िल पाक शहीदान करबला, शुरकाए करबला, जुमला अहले बैत नबूवत अलैहिम रिदवान की आली मरतबत बारगाहों में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए है। और हज़रत वाला मरतबत पीर तरीक़त ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद नसीर समनानी अशरफ़ी दामत बरकातुहुल आलिया के वालिदैन मरहूमैन के इसाले सवाब के लिए है। हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन कमरैन मुनव्वरैन सिब्तैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये वो ज़ातें हैं कि अल्लाह जल्ला जलालुहू ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अनवर का साया नहीं बनाया। साया इसलिए भी नहीं बनाया कि वो पाक जगह पर भी गुज़रता है और नापाक जगह पर भी गुज़रता है। साया इसलिए भी नहीं था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर हैं, नूर का साया नहीं होता। साया इस वजह से भी नहीं था कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा गुज़र रहे हैं तो पीछे से देखा कि कोई ज़ोर ज़ोर से पाँव मार रहा है ज़मीन पर। पीछे मुड़कर देखा तो एक यहूदी हज़रत फ़ारूक आज़म के लख्त जिगर के परछावे पर गुस्सा निकाल रहा है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उसी वक़्त आसमान की तरफ देखा, कहा माल का आज पता लग गई कि तू अपने हबीब दा साया क्यों नहीं बनाया। समझ गए। और साया इसलिए भी नहीं बनाया, बड़ा गौर रखिएगा, इस तमहीद पे गौर रखिएगा, तकरीर समझ में आएगी। साया इसलिए भी नहीं बनाया कि साया यानी परछावां वो बंदे वर्गा होता है, बंदे जिया होता है, उसकी मिसल होता है, इससे दुई साबित होती है। तो खालिक़े कायनात ने अपने हबीब के वजूद का साया ना बनाकर गोया के ये पैगाम दिया है कि मेरे हबीब का सानी ढूंढने की कोशिश ना करना। उसका सानी कहाँ हो सकता है जिसका साया नहीं है। यकीनन 12 बजे से ऊपर टाइम हो गया है और लाहौर में 12 के बाद सुभान अल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते। हाँ, आपके इलाके के नाम के साथ पहले जिया लगता है, जिया। अगर जिया लग जाए तो वो लगता ही आधी रात को है। समझ आइए कि नहीं। तो जिया लगा के और पूरे जी से उनका जिक्र सुनिए जिनके आगे हर एक ने जी जी की है। समझ गए। तो आप सोचते अगर हैं कि मैंने साये की बात क्यों छेड़ दी, तो मैं बताना ये चाहता हूं कि साया नहीं बनाया कि महबूब की मिसल ही कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह जल्ला जलालुहू ने अपने हबीब के दो नवासों को अपने हबीब का कामिल हुस्न अता कर दिया। करीम इब्ने करीम, सैयद इब्ने सैयद, राकिब दोश मुस्तफ़ा, अक्स जमाल मुस्तफ़ा, तनवीर मुस्तफ़ा, तस्वीर मुस्तफ़ा, सरकार सैयदना इमाम हसन मुजतबा अला जद्दिहिल करीम अलैहि सलातु व तस्लीम को सरे अनवर से सीने तक कामिल हुजूर की सूरत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। है तवज्जो ना जी। और इमाम मजलूम सैयदुल शुहदा, शहीद करबला, सरकार सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दिहिल करीम अलैहि सलातु व तस्लीम को सीना अनवर से कदमैन शरीफैन तक महबूब के जिस्म अक़दस की कामिल शबी अता कर दी। लेकिन इससे भी एक बड़ी बात है, और वो मैं हज़रत ख्वाजा साहब, दीगर उलमा, मुफ्तियान किराम को सबक सुनाने के लिए इनकी नज़र कर रहा हूँ कि हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत ने ये कमाल की बात लिखी है
कि हुजूर सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया मखदूमा करीमा वलिया सालिहा मुत्तकिया ज़किया नैयरा मुनव्वरा मुक़द्दसा मुअम्बरा हज़रत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहा व बारका व सल्लमा को मुकम्मल तौर पर अल्लाह पाक ने अपने हबीब की मुबारक शबी अता फरमाई। सैयदा पाक यानी पहले अपने हबीब का हुस्न और जमाल और कमाल वो सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया मखदूमा हज़रत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहा व बारका व सल्लमा को अता किया, और फिर सैयदा पाक के दोनों लालों में अपने हबीब का हुस्न फिर तकसीम कर दिया। अगर आप तमहीद के ये 3 हिस्से समझ गए कि हुजूर का मिसल कोई नहीं और महबूब का कामिल हुस्न व जमाल सैयदा करीमा को अता किया, और फिर सैयदा करीमा के दोनों लालों को उस हुस्न में उस हुस्न को यूं तकसीम किया कि इमाम हसन पाक सर से सीना तक और इमाम हुसैन पाक सीना से कदमैन नाज़नीन तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न की कामिल शबी सौखा कर लिए। इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों इकट्ठे खड़े हों तो कामिल तौर पर सामने जमाल मुस्तफ़ा नजर आता था। और ऐसी ही कैफियत में डूब कर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा कादरी रहमतुल्लाह अलैह गोया कह रहे हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। समझा गई बात? करबला का शाह हुसैन। अभी जो बात मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जमाले हबीब इस जाते दोनों जातों में जमा हो गया, थोड़ी सी सादा कर दीजिएगा आवाज में। जाते हबीब का हुस्न इन दोनों जातों में जमा हो गया। अब उसकी एक झलक ये देखें, सही बुखारी की हदीस है, हज का सीजन है, हाजी मक्का पाक आए हुए हैं, मसले पूछने पड़ते हैं। ज़रूरी है कि जब हज पे जाएं तो पहले मसाइल सीख कर जाएं। ज़रूरत पड़ जाए तो गूगल को मुफ्ती ना माने, किसी सही उल अकीदा सुन्नी आलिम मुफ्ती से सवाल पूछे। तो हज का सीज़न है, और ये वाक़या जो मैं आपको सुना रहा हूँ बुखारी शरीफ से, ये करबला के वाक़े के बाद की बात है। वाक़या करबला के बाद की। इराक का हाजी है, और आप जानते हैं कि करबला शरीफ भी इराक में है। इराकी हाजी ने सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अनुमा, जो हाजियों को फतवा देते थे, उनसे ये सवाल पूछा कि जो एहराम बांध लीए तो नीयत कर लीए तो को मक्खी मार सकने हैं। ये एक शरी मसला है। एहराम के बाद कुछ पाबंदियां शुरू हो जाती हैं। ये अरब के लोग जो होते हैं ना जी, आप इराकियों के लहजे से समझ जाएंगे कि ये इराकी है। मिस्री है कि जुबान अरबी है, मिस्रियों के लहजे से पता चल जाता है, वो ना भी बोले कि ये मसरी है। तो दरायत ये कहती है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उसके लहजे से पहचान गए कि ये हाजी इराकी है। तो आपने उसकी तरफ सर उठा के देखा, फरमा किधर से आया है? कहा जी इराक से आया हूं। तो सरकार फारूक आजम के लख्त जिगर ने तड़प कर कहा, इराकियो हुण मक्खियां मारन तो पहले भी मसले पूछ दे हो। उस वक़्त कब हाँ थे जब मखदूमा का जिगर पारा, मैदान करबला में तने तन्हा तुमने अपनी आंखों के सामने बेवफाई करते हुए खुद बुलाकर उन्हें वहां शहीद कर दिया। और साथ ही सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह अनुमा ने यह हदीस पढ़ी कि तुम जानते हो कि तुमने किसको शहीद किया? जिनके लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हसन और हुसैन दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं। हसन और हुसैन दोनों दुनिया में मेरे
अच्छा माशाल्लाह बुजुर्ग तो सारे बाज़ौक़ हैं और मैं आपको भी बेज़ौक़ करार नहीं देता। और रात का वक़्त कुछ ऐसा है, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दकीक बहस की तरफ ना ले जाया जाए, आसान आसान कहा जाए। फूल फरमाया, रैहान फूल फरमाया। हसन भी मेरा फूल है, हुसैन भी मेरा फूल है। अच्छा जी, आपने कभी बाग देखा है? आपसे सवाल है, कहीं ना कहीं तो देखा होगा बाग। स्कूलों में भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा बागीचा लगा होता है, बाज़ खेत खलियान वाले अपने मुरब्बों में बना लेते हैं। और भी आपके करीब लाहौर में तो जगह जगह पुराने बादशाही दौरों के बाग मौजूद है। बाग की पहली होती है ज़मीन, फिर उसकी होती है चार दीवारी, ठीक है, फिर उसमें बांत बांत के पौधे होते हैं। काश के आप ये जुमला कज़ा ना करें। ज़मीन सींचना, लगाना, पानी देना, फिर उसको नुकसान से बचाना, मौसम के तगय्युर से बचाना, इस सारे प्रोसेस में, इस सारे मरहले में बागबान को जिसका इंतज़ार होता है वो फूल होता है। सुभान अल्लाह, फूल का इंतज़ार होता है। अब दूसरा जुमला कह रहा हूँ, कुल बाग में पत्ते भी हैं, तने भी हैं, जड़ें भी हैं और उसके मुख्तलिफ कद्दो कामत भी हैं पौधों के, पर बागबान को पूरे बाग में जिससे प्यार होता है वो फूल होता है। यानी बाग लगाने की कुल वजह भी फूल है और बागबान को बाग में जिससे प्यार है वो भी फूल है। जे उनके ते समझ गए हो तो उन कज़ा न करया जाए। हुज़ूर फरमाते इस कुल दुनिया में मेरे दो फूल, इस कुल दुनिया मेरे दो फूल हैं, एक हसन है, एक हुसैन है। अमूमी तौर पर मजाजन भी बच्चों को फूल कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? फूल। मुझे अच्छी तरह याद है, ये हमारे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं जिनकी आप में से उम्र 40-45 साल है। जो ऊपर वाले हैं वो तो ज़्यादा समझते हैं, जो 40-45 वाले भी बैठे हैं तो आज से 30-32 साल पहले का मंजर आंखों के सामने लाएं। गमला ले आना, मिट्टी पानी तो फिर ले आनियाँ गुलाब दियाँ कलमा, ठीक है, उसको लगा देना, फिर उसके मुंह पर थोड़ा गोबर भी लगा देते थे। ये भी एक अफजाइश का तरीका होता था पौधों की। वो फिर जनाब डीक दिया रहना, जे वो कलम सुक जानी ना तो फिर रखना इन्हें नहीं टुरना, हरी भरी रहनी तो रोज उठकर पहली नजर गमले पे ही होती थी कि कोई वादा होया है कि नहीं होया, ठीक हो गया। और जब उसकी मामूली सी शाख निकलनी, मामूली सा हिस्सा, कभी पता नहीं, तो फिर दिल को सुकून होना कि काम टोर पे आए। फिर उस शाख ने आगे बढ़ना, उस पे पत्ते आने। और अब आपको ज़्यादा इंतज़ार न कराऊं, ये बात उनको ज़्यादा समझ आएगी जो इस प्रोसेस को देखे हुए हैं। जिदों सवेरे उठ के पहले दिन वेखनी ना डोडी, आई समझ, डोडी वो बंद कली, तो उन्हें कहा वो बिल्कुल छोटे साइज की, हरी कचूमर साइज की रंग की होती थी। वो फिर एक दिन मजीद, तीसरे दिन जाके देखना तो उसका मुंह थोड़ा खुल करना, फिर सुर्खी नजर आनी, इंज लगना कि जैमें मेहनत उन ठिकाने लगन लगी है। हाय 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 हाय। और फिर जिस दिन अगली सुबह पूरा खिलता हुआ गुलाब देखना, दिल को सुकून हो जाता, मजा आ जाओ, फूल खिल गया जे, फूल खिल गया जे। दोबारा लो लुत्फ उस हदीस का, हसन और हुसैन दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं। दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं। अब आप देखें, अब एक और मिसाल ज़हन में रखें। पता नहीं आप में से कितने लोग होंगे जिनके साथ ये हादसा रूनुमा हुआ हो कि घर में खेलते खेलते बच्चे ने जे शामी आए तो फूल ना दिखिया तो की होया, जो फूल किधर गया,
उन्हें दसना है कि आ माजा नसदा नसदा टुर गया तेने तोड़ लिया है, तो माड़ी जी चंड भी कट मारनी, फूल क्यों तोड़े है। और ये बात आप बुजुर्गों की नजर है, फुल तोड़िया भी उन्हें जिन्हों मन्नता मांग मांग के लिया है, ते तां भी ओदे चंड कट मारी। हालांकि उन्हें निक्के होंदियां गिलास भी तोड़े, कप भी तोड़े, प्लेटां भी तोड़ियां, ते उदों यही आख्या चल कोई नहीं होर आ जाणगियां, अल्लाह दिता है ते इंज हुंदा ही है। पर जदों अपने लाए हुए फुल नूं कोई तोड़दा है ना, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जदों कोई अपने लाए हुए फुल नूं तोड़दा है ना, तो फिर दिल नूं बड़ा ही दुख हुंदा है। फिर बहुते लाड़ले दे भी चंड कट मारी है। जे ये भी समझ गए हो तो फिर दोबारा हदीस सुनो, हसन और हुसैन दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं। क्या बात है, बहुत। जब एक फूल को जहर दिया गया तो कल्बे हबीब पे क्या गुजरी होगी, और जब दूसरे फूल को 55 साल 5 माह 4 या 5 दिन की मुबारक उम्र में नेजों के वार, तलवारों के वार, तीरों के वार, उम्र के इस मुबारक हिस्से में 6 माह की कली का सदमा, 18 साल के जवान का सदमा, वफा का दूसरा नाम अब्बास है, अब्बास अलमदार की जुदाई का सदमा, फिर अवानो अंसार में वो मुबारक आली मर्तबत साहबा किराम जो मैदान करबला में हाजिर हुए, हजरत अबीब इब्ने मज़ाहिर की जुदाई का सदमा, मुस्लिम इब्ने ऊसजा की जुदाई का सदमा, इतने जानसार थे, एडे गूढ़े जानसार कि सैयद शबे आशूरा उनसे फरमाएं कि मैं तुमसे खुश हूं, तुम चले जाओ, इनका निशाना मेरी जात है, तुम नहीं हो, तुम चले जाओ। सारे चुप हैं। फिर हजरत इमाम एक और रास्ता देते हैं, इस तरह करो कि पाक बीबियां साथ हैं, किजाबों में इनको बिठा देते हैं, तुम सवारियों की मुहारें पकड़ो। सैयद कितना हसीन रास्ता दे रहे थे, पता क्या रास्ता दे रहे थे, ताकि जब शहर में पहुंचो तो तुम्हारे सर न झुके हों, तुम ये बता सको कि हम खिदमत करते हुए आए हैं, पाक बीबियों को हमने मदीने तक पहुंचाया है। लेकिन फिर सारे नीमी पा के बैठे, इन्हां दी गल ते बाद च करांगे, पहले एडे जिगरे वाला इमाम भी कदी वेख्या है कि जब मुहासरा सख्त हो जाए और 9 मुहर्रम की हमला आवरी हो तो इमाम कल का वक्त मांगे, और फिर इमाम रात को राहें भी खुद दे रहे हैं, इंज टोर जो, इंज टोर जो, इंज टोर जो। सानू ते झेड़ा बने ते भावें दोस्त किते दूर भी बैठा होवे उन्होंने भी फोन करके सदीदा है, तू ही आ जा, तू ही आ जा, तू ही आ जा। इमामत सौखी नहीं, काश के मैं समझा सकूं कि मैं क्या कह रहा हूं। इमामत सौखी नहीं। इस घर के पास जो इमामत है उसका हुस्न ये है कि वो किसी को ढाल नहीं बनाते, वो किसी को ढाल नहीं बना रहे, बल्कि रुखसत की राह फराहम कर रहे हैं। और सलाम इमाम के हर हामी, हर मददगार, हर गुलाम, हर रफीक और हर शरीक करबला को कि जिन्ना दी जवाब च बोली एक की सी। इमाम फरमाते जवाब क्यों नहीं देते, तो उन्होंने अर्ज किया लानत उस जिंदगी पर जो आपको छोड़कर गुजारी जाए। जब हम मदीने पहुंचेंगे तो एक एक फर्द हमसे पूछेगा कि बतूल ज़ारा के जिगर पारे को कहाँ छोड़ आए हो, तो हम ये बताएंगे कि 22,000 खूनखार गुंडों के झुरमुट में छोड़ आए हैं, भूख और प्यास और तीरों और तलवारों और नेजों की नजर कर आए हैं। अगली बात को कज़ा न कीजिएगा, जिया वालो जिया से सुनना, ये बात कज़ा न करना। इमाम के खुद्दाम और गुलामों ने कहा, ए सैयद अर्श मकाम, ए मजलूम करबला, है ना तवज्जो आपकी? मैं आपको देख रहा हूं, आपको मैं नजर आ रहा हूं। ए सैयद अर्श मकाम, ए सैयद अर्श मकाम। फिर कंटिन्यू हो जाओ भाई साहब। पैसा जब भी जहां भी बीच में आया है इसने हमेशा खराब किया है।
जब अकीदतों के बीच पैसा आ जाए तो तब भी नुकसान होता है, और जब अकीदों के बीच पैसा आ जाए तो तब भी खराब करता है। तो वधिया गल होई है जेड़े बाबे बरेली वाले ने कही है, करूं मदहे अहले दुवर रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ए ना नहीं। जाओ चले जाओ, मैं तुमसे खुश हूं। ये अशूरा की शब है, 9 मुहर्रम 61 हिजरी जुमे, सेम यही जुमेरात, या जुमेरात सुबह जुमा है, जुमेरात को इमाम फरमा रहे मैं तुमसे खुश हूं, जाओ सुबह मैदान लगना है, जाओ मैं तुमसे खुश हूं। तो उन्होंने कहा लानत ऐसी जिंदगी पर जो आपको छोड़कर गुजारी जाए। और है इमाम, ये तो एक बार की जिंदगी है, 100 बार भी हो, हर बार जलाया जाए। अब थोड़े से जुमले का फर्क समझना है, फिर हम तर्जुमा भी कर देंगे। 100 मर्तबा जिंदगी हो, हर बार जलाया जाए, फिर जिलाया जाए, यानी पहले आग लगा के मार दिया जाए, फिर जिंदा किया जाए, और हर मर्तबा पूछा जाए छड़ना है इमाम नू के कोई नहीं। तो हम तब भी यही कहेंगे, हुसैन इब्ने अली के लिए जीना है, हुसैन इब्ने अली के लिए मरना है। बात की समझ आइए भाई साहब, मैं आपको बतलाना ये चाहता था कि एक फूल को जहर दिया गया, एक फूल को मैदान करबला में, इतने जान निसारों की कुर्बानियां, और फिर इतने सदमों के बाद अकेला सैयद, क्या गुजरी होगी। एक फूल टूटिया है टहनी तो ते दिल नू हाथ पै गया है, ये तो हुजूर का फूल है, क्या गुजरी होगी कल्बे हबीब पर। और एक बात और अर्ज करूं, हम मंजर देखते हैं, आज हमारे पास सहूलत मौजूद है लाइव देखने की, कोई चीज हो लाइव दिख रही है तो हम हजारों मील दूर बैठकर भी देख सकते हैं। वक्त बहुत हो चुका, लेकिन यही वक्त है इस बात के करने का। करबला की जुमला शहादतों को सरकार ने मदीना शरीफ में बैठकर नहीं, खुद करबला में जलवगर होके देखा है। ये बात मैं वो खतीबाना ताली नहीं झाड़ी, मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। हुजूर खुद करबला में मौजूद थे। उम्मुल मोमिनीन मखदूमा सैयदातुना उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने जाने आलम अलैहिस्सलाम को 10 मुहर्रम को शाम को ख्वाब में देखा। हजूर के हाथों में एक बोतल है जिसमें खून है, हजूर की रीश अतहर और इमामा पुरनूर पर सफ़र के आसार हैं। सफ़र में जाएं तो मट्टी उड़ती है ना, तो बालों पर भी ज़ाहिर होती है, सर पे टोपी कैप पगड़ी उस पे भी। हजूर की इमामा अक़दस और रीश अनवर पर सफ़र के आसार थे। मेरा कलेजा धक हो गया ख्वाब में। मैंने कहा मेरा माँ बाप आप पे कुर्बान, ये क्या हालत बनाई हुई है। फरमा आज हम करबला में थे, मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया है, और ये मेरे ख़ानदान वालों का खून है, और मुझे नहीं पता, मैं अगली बात सिर्फ सुना सकता हूँ, इसकी तफसील का मेरे पास ना मेरी हिम्मत है ना मेरे पास वक्त। आज दिन से करबला में थे, मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया है, ये मेरे ख़ानदान के शहीदों का खून है, और अब ये खून लेकर मैं अल्लाह के दरबार में जा रहा हूँ। ये खून लेकर मैं रब के दरबार, ये खून लेकर मैं रब के दरबार में जा रहा हूं। अबू लहब एक बारी बकवास करे कि तेरा हाथ टूट जाए, तो रब फरमाता तब बतियदा अबी लहबिम, तब तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे हबीब के बारे में ये कहा है। रब उसी तरह जवाब देता है, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाए। जब हुजूर अपने लाडलों के खून लेकर अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे तो रब के जलाल का आलम क्या होगा। रिवायतों की सनदों में कितना भी ज़ोफ हो, इब्ने कसीर से लेकर इमाम जलालुद्दीन सयूती तक ने लिखा
कि हजरत इमाम की शहादत के बाद आसमान से खून बरसा, और यहां तक लिखा शुफक की सुर्खी, ये जो मगरिब से पहले किनारे सुर्ख नहीं हो जाते, कहा सारा खून वो सुर्खी छट गई 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद। ये अर्श की सुर्खी उस वक़्त से कायम है। और यहां उलमा ने बड़ी प्यारी हसीन रमज बयान की, उन्होंने कहा किसी को गुस्सा चढ़े ना तो दी अखां ते चेहरा लाल हो जाता है। अल्लाह जिस्म से पाक है, ऐसे चेहरे और आंखों से पाक है, लिहाजा अल्लाह के जलाल का इजहार आसमान से खून बरसने की सूरत में हुआ है। इतना बड़ा जुर्म है कत्ल हुसैन। दोनों मेरे फूल हैं। और अब मजीद बहुत थक तो नहीं गए, और मेरा ख्याल है कि ये फूलों की बात करते करते बात मुकम्मल हो जाएगी। हाँ, अभी जरा सुनना। ये मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा फूल की बनी हुई है ये शबी? इंज ना करो हुण तुसी, ए जरा लाल जिहा है केड़ा केड़े फूल दा? सारे बोलोगे तो आगे चलेंगे। गुलाब है। रंग और भी दिए हुए लेकिन वो आर्टिफिशियल हैं। तो आप इस पर लिखा तो नहीं हुआ कि ये गुलाब के फूल की कॉपी है? लिखा हुआ है। तो आपको कैसे पता चला? आपको उसके स्टाइल और रंग से पता चला। ऐसे ही है। सामने आ रहे हो, लेट बोलोगे तो बहुत लेट हो जाओगे। हाँ, ए दे रंग ते ढंग तो पता लग गया ना कि एक गुलाब दी कॉपी है। इंज ही है ना। मैं आपको ये इधर आपका इम्तिहान मैंने क्यों शुरू कर दिया? इसलिए कि मैं आपको एक और रमज बताना चाहता हूं। हसन हुसैन दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं। जिसका फूल होता है रंग भी उसी का होता है। हजूरे वाला जिसका फूल हो रंग उसी का होता है। रंग उसी का होता है। और आप काफी दफा सुभान अल्लाह कह गए, अब आपको रेस्ट देता हूं, ना कहिएगा। जिसका फूल हो रंग भी उसी का होता है, और जिसका फूल हो खुशबू भी उसी की होती है। गुलाब से कली की खुशबू नहीं आएगी, कली से गुलाब की खुशबू नहीं आएगी। तो लेंगे लुत्फ इस बात का, हसन हुसैन दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं। फूल हुजूर के हैं, रंग भी मुस्तफा का है, खुशबू भी मुस्तफा जाने रहमत की है सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारक वसल्लम। और अब इसको एक और अंदाज से समझे, ये भी को मैं खतीबाना ताली नहीं जाड़ रहा, रंग भी हुजूर का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हकीमुल उम्मत ने भी लिखा, अल्लामा जामी ने भी लिखा, और हज़रात ने भी इसको लिखा है कि जाने आलम अलैहिस्सलाम हसनैन पाक को सिर्फ चूमते ही नहीं थे, सूंघते भी थे। डब्बे से टिश्यू निकालते ना बाज जगह पर, ऐसे किए और बड़ी खुशबू आंदी है तो नाल लगाना मैंने सुनाई, हाँ बड़ी मजेदार खुशबू है। ये इतर लगाने वाले हाथ पे लगा देते, वाह, हम फौरन साथ वाले को देते, देख क्या बात है। और अगर वो खुशबू मुनासिब ना हो, वो ये क्या है, ध्यान करना ध्यान करना ध्यान करना। खुशबू हमें जची नहीं, सूंघी, ये क्या है, ऐसे हो गया। अब दोबारा का फिर सूंघ लो, का ना भाई परे रखो परे, मुझे तो पहले जुकाम हो गया, मेरे तो सर को चढ़ गई। जो खुशबू पसंद ना आए उसे दोबारा नहीं सूंघते। और हुजूर हसनैन को एक बार नहीं सूंघा, एक बार नहीं सूंघा, बार बार सूंघते। हकीमुल उम्मत लिखते हैं क्योंकि उनसे जन्नत की खुशबू आया करती थी। सुभान अल्लाह। और इस खुशबू की बात आपको सुनाऊं, इब्ने कसीर ने इसको लिखा है। वाक़या करबला हो गया, करीमों के मज़ारात करबला की रौनक बन गए। कुछ थोड़ा सा अरसा गुजरा तो मजीद किसी बदबख्त ने दरिया के पानी का रुख शहीदा ने करबला के उन मुबारक कबूर शरीफा मज़ारात तैयबा की तरफ कर दिया। पानी के बहाव ने जो मुबारक कब्रों का उभार होता है
वो मट्टी अपने साथ भाग के ले गया। करने वाले ने ये शरारत की कि इन करीमों के मुबारक मज़ारात के निशान बाकी न रहे। आप माशाल्लाह, मुझे महसूस होता है कि आप जिया वाले जी से बैठे हो और ये बात बिल्कुल जी की है, यहाँ की। इसका लुत्फ लीजिएगा। मैं रस्मी बातों का आदी नहीं हूँ, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, मतलब कई आदी होते हैं ना कि इंज होना है तो इंज होना है, इंज ही होना है जिंज हुंदा पिया है। छिड़ गई बात है तो छिड़ गई है, लिल्लाहिल हम्द। फिर फैज़ आलम का कुर्ब है, दाता हजूर का नगर है। अच्छा, मैं हैरान होता हूं कि करबला मोहल्ला में इमाम करीम के 3 बेटे ऐसे हैं जिनका नाम अली है, अली अली अली। और अरब वाले जब एक ही नाम रखते हैं तो फिर फर्क के लिए एक अलामत साथ बना देते, अकबर, औसत, असगर। बड़ा, दरमियान वाला और छोटा। दरमियान वाले को मंझला भी कहते हैं। ये जो सैयद सज्जाद हैं ये अली औसत हैं। अकबर और असगर दोनों अली मैदान करबला में शहीद हो गए। यजीदियत का मिजाज यही था कि अली ना रहे। लेकिन हुजूर की नस्ल करीम का सिलसिला चलता ही बतूल करीमा और अली पाक से है। तो ये आयत इस मोड़ के लिए तो नहीं उतरी जिस पे मैं पहुंचा हूं, लेकिन मैं इस आयत के तर्जुमे को बतौर बरकत जिक्र कर रहा हूं। नूर तो हुजूर का ही है ना। अल्लाह फरमाता है चांदे ने फूका ना रब दा नूर बुझा दईए। तो मालिक फरमांदा तोड़ियां फूका एडियां तगड़ियां नहीं जेड़ा साडा नूर बुझा दोगे। और दूसरे मकाम पे क्या फरमा, मफहूमी तफसीरी तर्जुमा, ये मुशरिकीन रब के नूर को बुझाना चाहते हैं और अल्लाह इस नूर को पूरा करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तो अब तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। पूरी हुकूमती मशीनरी जिस औलाद हैदर को मिटाने पे जुड़ी थी, आप रब की करीमी और कुदरत देखें। उसी नस्ल करीम का एक अली लाहौर में जलवागर है और ऐसे ठट से जलवागर है कि बड़े बड़ों की कलगियां झुक जाती हैं। मैं आपसे दाता अली हजवेरी की बात कर रहा हूं। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीर कामिल, कामिला रा रहन। जय करो दरबार शरीफ। ये हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, शरीयत के मुत्तबे पैरोकार, रब रब सिखाने वाले, इनके पास आया करें। ये बोर्ड के दरख्तों के नीचे, कीकरों के झुंड में, कब्रिस्तान की नुक्कर में, गंदे नाले के किनारे पर, नहर के किनारे पर, लंबे चौड़े चोगे, ऊंचे ऊंचे बाल, 15-20 अंगूठियां, हाथ पांव में कड़े, हूहा मचाना, आग का मच। ये मेरे देश के लोगों ने फकीरी का मेयार बनाया है। फकीरी दरवेशी इन हरकतों का नाम नहीं है। फकीरी दरवेशी क्या है, वो दाता साहब की किताब कशफुल महजूब पढ़ो, समझ गए। सिलसिला आलिया चिश्तिया को निजामी रंग देने वाला बाबा सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रदी अल्लाह ताला अन्हु के मलफूजात में है। और ख्वाजा महबूब इलाही भी मौला अली का बेटा है। आपको पता है ख्वाजा निजाम सैयद है। इतना ही बड़ा है जो आपने सर हिला दिया, वगरना लोग तो आंख भी नहीं हिलाते और आप तो सर हिला रहे हो। बड़ी बात है भाई साहब। चिश्त सिलसिले में ख्वाजा निजाम भी सैयद है और सिलसिला चिश्तिया को साबरियत का रंग चढ़ाने वाला बाबा सरकार अलाउद्दीन अली, उनका नाम भी अली है। अली अहमद साबिर कलियरी, वो भी हुसैनी सैयद है। सुभान अल्लाह। तो बात आपको ये बताना चाहता हूं कि सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा महबूब इलाही फरमाते हैं कि जिसको पीरे कामिल ना मिलता हो वो दाता साहब की कशफुल महजूब पढ़े। ये किताब पीरे कामिल का काम देखी।
लाहौर आले हो की तुसा भी ज्यादती है तो सज्जे खब्बे रहने आलिया ने भी मखाने खादे ने या ढोल अगे तो उर्स ते थोड़ी जी धमाल पाई है या सर्कस नूं टुर गए हो या थिएटर नूं, पर दाता दी किताब नहीं पढ़ी कशफुल माजूब ते कोलों गल्लां बना लियां कि दाता साहब अपनी किताब च लिखिया है कि जिन्हें मेरे नूं सलाम करना पहले मीर मक्की शाह नूं सलाम करे। कशफुल माजूब दे किसे वर्के ते गल है ही कोई नहीं। पीर मक्की शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तो फैज़ आलम के बहुत अरसा बाद दुनिया में आए हैं। फिर थोड़ी मेहरबानी तुसा सिर हिलाया है, फिर थोड़ी मेहरबानी। हाँ समझ आ रही है बात की? हाय 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 हाय, कब तक हम इन्हीं बातों में रहेंगे? लूटने वाले बहुत कुछ लूट गए, अब तो भरम बाकी है, क्या वो भी लुट जाएगा? एक भरम रह गया है। हाल ही ने जनाब में अर्ज किया था, ए खासा ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। करते 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 उसने कहा, डर है कि कहीं ये नाम भी न मिट जाए, आखिर मुद्दत से इसे दौरे जमा मेट रहा है। दाता साहब जाया करो, अपने बच्चों को लेकर जाया करो, वुजू करवा के सर ढपवा कर फिर उनको हाजिरी का तरीका खुद बताया करो कि बेटा बावुजू जाना है, कदमों की तरफ से सलाम करना है, सजदा नहीं करना, तवाफ नहीं करना और चेहरा पाक की तरफ मुंह करके निगाहें झुका के जिक्र अज़कार करना है, फिर उनके वसीले से दुआ मांगनी। इन्होंने हुणे ही दाता साहब वाल टोर दो ताकि कल किसी जाली बाबे तो बच जान। जे रौला होवे तो पता होवे कि अब्बे हुणे आख्या सी कि दाता साहब टुर जाया करो। मेरे दादा मुर्शिद कुतबे ज़मन मुहद्दिस आज़म अबुल फजल सैयदी मोहम्मद सरदार अहमद कादरी रज़वी चिश्ती मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, लायलपुर के अंदर बड़े बड़े आपको मसाइब मुश्किलात और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गैर आए दिन अंग्रेज डीसी के यहाँ एप्लीकेशन दायर कर देते थे, सुबह पेशी होती थी, कभी मजिस्ट्रेट के पास, कभी कमिश्नर के पास, कभी अदालत में। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म सुबह सुबह लायलपुर से ट्रेन आती थी लाहौर, आपने उसका नाम रखा था दाता साहब वाली गाड़ी। तो आप फरमाते थे फकीर अंग्रेज की कचहरी में नहीं जाएगा, फकीर दाता साहब की अदालत में पेश होगा। यानी पेशी अदालत चोनी ते दादा साहब दे दरबार ते सवेरे मुहद्दिस साहब आ जाना, कहा जी तुहाडे होंदियां हुण सानू अंग्रेज जज सज्जन, पीछे सारे केस क्लियर हो चुके होते थे। और हुजूर मुहद्दिस आज़म नव्वर अल्लाह मरकदहू फरमाया करते थे, दरबारे दाता से डाक सीधी मदीना शरीफ जाती है। मखाने केस केस तनावुल फरमाए ने आज तक, मैं आतनी खड़े कराने बस वो सुभान अल्लाह कह दे बस, इतनी सारी बात सब ने कहा है। हम तो समुंदरी में रहकर भी दादा साहब के दस्तरखान के टुकड़े खाते हैं। फैज़ आलम है, फैज़ लाहौर नहीं, क्या बताएं आपको जनाब। वैसे मैंने आपकी बात बहुत बड़ी है। मैंने कई मरतबा आपके पीर मुर्शिद हजरत किबला अबू मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह को भी दाता हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते थे। सुभान अल्लाह। एक मरतबा नहीं कई मरतबा। बेशक हमारे मुर्शिद करीम तकरीबन हर जुमेरात को दरबार दाता हाजिर होते थे, तकरीबन। सुभान अल्लाह। सुबह जहे नसीब जहे नसीब जहे मुकद्दर जी। तो मुहद्दिस आज़म क्या फरमाते हैं, दरबार दाता से डाक सीधी मदीना शरीफ जाती है। एक कराची में इसी सिलसिला रज़विया के अजीम आलिम गुजरे हजरत कारी मुस्लिहुद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनके जो खुद्दाम हैं वो ये बयान करते हैं कि जब हजरत कारी साहब लाहौर की ट्रेन की सीट बुक करवाते थे, कराची से मसरूफ थे, पढ़ाते थे, तो हम समझ जाते थे कि इन्होंने मदीना शरीफ जाना है। लो जी, आना कराचियों लाहौर है तो मुरीदां नूं पता लग जाना कि बाबे होना दी मदीने पाक की तैयारी है। उन्होंने पासपोर्ट लेकर आना यहाँ और दाता साहब के कदमों में अर्ज करना जी कि मैं उसे कागज जमा कराने ने, वो तो एमए कराने ने। हाँ, वीजा तुसा देना है तो जनाब मेहरबानी करो, फिर वापस जाकर वो जमा करा। लाहौर आले हो
एवं दरिया के कंढे प्यासे ना फिरया करो। समझ आई? ये बोर्ड ही ना देखते रहा करो कि कहीं लिखा हो महबूब कदमों में नौकरी मिल के रहेगी, वीजा मिल के रहेगा, नेशनलिटी मिल के रहेगी, जॉब पक्की, कम 100%। 10 साल पहले भी वो इत्थे ही फिरदा सी, 15 साल पहले भी इत्थे ही है, 20 साल पहले आप वो इत्थे ही है, तो तुहाडा वीजा बाहर दा है। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। दादा साहब जाए मांगने के तरीके पे मांगे। वहां एक पंजाबी का शेर लिखा होता था, उसका एक मिसरा मुझे याद है और वो ही बड़ा तगड़ा है। देवन कारण दाता बने हो, इंज जाके रौला रूला पाओ, उसे तुहानू अर्ज करो कि मेहरबानी करो, तुसी है ही दाता हो तो दाता हुंदा ही देण वाला है, ते असी है ही मंगते हैं, ते साडा काम है ही तुहाडे कोलों मंगना, दियो। एक बंदा हुजूर फरीदुल हक के बद्दीन चिरागे चिश्त महबत अनवारे चिश्त सरकार सैयदना फरीदुल हक के बद्दीन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला के मज़ार गौर बार पे हाजिर हुआ। उस इलाके की बोली चाख्या, बोली समझ नहीं तुहानू एडी औखी कोई नहीं। उन्हें आख्या बाबा मैं निज़ामुद्दीन भी नहीं, ते अलाउद्दीन साबिर भी नहीं, ते जमालुद्दीन आसिफी भी नहीं। बाबा साहब दे तगड़े मुरीदां दा नाम लिया, चहेते तगड़े प्यारे लाडले ते खलीफे, बहुत करीबी। मैं निज़ामुद्दीन भी, ते जमालुद्दीन भी, ते अलाउद्दीन साबिर भी। अगे वेखो ने की किया, उन्हें आख्या पर तू ऊआ फरीद है। जे ए तानू रावी वाली पंजाबी औखी लगी है तो तुहानू उर्दू च कर देने। आप वही फरीद हैं जिनकी नजरों ने निजाम और साबिर जमाल बना दिया है। तो लिहाजा बाबा मैं तो वो कोई नहीं है, पर तेरी नजर तो वो ही है ना, तो निगाह साढ़े ते कर, मंगन का चज होवे तो सारा कुछ लभ जाता है। अली हजवेरी करो नीयत हाजरी की, एवं बाहर मेले मूले च ना फिरया करो, उत्थे जाया करो। तो जरूरी नहीं है कि जाके बिल्कुल। अच्छा मैं अजकल कई तो सुनता, उन्हें आख्या दादा साहब जाओ, उन्हें आख्या जी अजकल दरबार बंद है, ये तमीर हो रही है ना, यानी तावीज़ मुबारक रोज़ा अतहर अकदस जहाँ है। असा क्या हो तुसी फिर कंधा दे कायल हो गए हो। बड़े बड़े तगड़े औलिया गुजरे कि जो दाता साहब के कदमों वाले दरवाजे तक ही आते थे, आगे कहते थे साडा वस ही नहीं है। हाजरी कबूल कर। असी जिन्नी देर जिक्र अगे पिलरां नूं जफा ना पाइए साडा काम नहीं होंदा है। दीवारों के पीछे मत भागो, दरो दीवार वाले की तरफ जाओ और उनसे निगाह की खैरात पाओ। लो जनाब पानी छोड़ दिया करबला में। मैं देखना चाह रहा था कि आप भी हैं कहीं के नहीं हैं। निशान जाहिर थे वो गायब हो गए, और जाहिर दूर से आया हस्बे मामूल आशिक इमाम आली मर्तबत मैदान करबला में। उसको किसी बंदे ने जैसे अफसोस जताते हुए कहा, उन्हें कहा जी निशान मिट गए, तो तू उन सलाम किथे करेगा? उन्हें कहा अपनी थां ते रह, मैंने पता है, अब मेरी तरफ आपको देखने की जहमत करनी पड़ेगी। उसने पता क्या किया, देखना, उसने एक जगह से मिट्टी उठाई डाल और आगे बढ़ा, मिट्टी उठाई, 3 या 4 मरतबा मुख्तलिफ जगहों से मिट्टी उठाई, सूंगी रख दी। आखिर जगह पर उसने मिट्टी उठाई, सूंगी, तो उसके लब पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने उस वक्त अरबी में कुछ शेर पढ़े। उसका आसान सा तर्जुमा यह है कि मेरे करीम, मेरे इमाम, जालिमों ने चाहा कि पानी छोड़कर आपकी मुबारक कब्र अतहर का निशान मिटा दें, पर हुजूर आपके मज़ारे अनवर की मट्टी की खुशबू ही आपके होने का पता दे देती है। मट्टी पता देती। और जनाब माशाल्लाह सारे मेरे पुश्तनाही पर भी कसीर हजरात हैं जो शफकत फरमा रहे हैं, उनकी मुबारक आवाज़ें मेरे दिल की तस्कीन बन रही हैं। अब ये सारे मेरे पुश्तनाह भी, दाएं बाएं भी, आप भी,
मुझे नहीं पता, मैं इस वक्त ये समझा सकता हूं, ये मैं अपने जिम्मे नहीं लेता, बताने की जिम्मेदारी ले रहा हूं। आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इस बात को नकल किया है जो मैं सुना रहा हूं कि एक अल्लाह के वली से पूछा गया, हुजूर सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा बतूल ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जो मज़ार अनवर अक़दस अतहर है ना, उसके बारे में दो कौल हैं। ध्यान है जी आपका? दो कौल हैं। एक कि वही जो सब्ज़ जालियां हैं जहां जिस एरिए को हुजरा तहज्जुद कहते हैं, असाबे सुफा के चबूतरे के आगे वो एक हिस्सा है, उसके अंदर हुजूर सैयदा का मज़ार। एक कौल ये भी है, और एक कौल ये है कि हुजूर करीमा आलिया का मज़ार अक़दस अतहर जन्नतुल बकी शरीफ में है। ये दो बातें सुन ली। अब उस बंदे ने अल्लाह के वली से पूछा कि जनाब उत्थे जाके बेईदा है ते तां भी नूर ही नूर है, जे बकी शरीफ जाना तो उत्थे भी वही नूर है, मज़ार तो एक जगह है, मज़ार तो एक जगह है, तो दो जगह ये नूर और सुरूर कैसे? तो उस अल्लाह के वली ने फरमाया कि ये जो करीम लोग होते हैं ना, इनकी ज़ात का तसव्वुर करके जहां बैठो इनकी निगाहे नाज वहीं मेहरबानी फरमाना शुरू कर देती, वही बनदर करती। सुभान अल्लाह। कोई समझ आई ये बात की? कोई बात की समझ आई? हसन हुसैन मेरे फूल हैं, अभी हम वहीं हैं और आज यहीं तक की बात होगी। और ये भी कोई मुकम्मल थोड़ी है, इसके तो एक एक वर्ग को खोलते जाइए, रातें बीतती चली जाए, अब तक आपको जिंदगी बीत जाए। अब तक क्या कहा मैंने आपको? दोनों में हुस्न हबीब जमा कर दिया एक, फिर फरमाया कि मेरे फूल हैं दो, तीसरा जिस पे हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका फूल हो उसी का रंग, उसी की खुशबू। अल्लामा जामी अलैहि रहमत ने लिखा है कि सैयदुल शुहदा इमाम अर्श मकाम अगर अंधेरे कमरे में तशरीफ ले आते तो उनके चेहरे के नूर से कमरा रोशन हो जाता था। क्या बात है। जब ये चिड़ियां, कव्वे, तोते, गुड़ियां, पटोले नात के उन्वान में शामिल नहीं न हुए थे, उस दौर में बड़े हसीन कलाम सुनने को स्टेजों पे मिलते थे, तो उस वक़्त एक शेर बड़ा प्यारा पढ़ा जाता था, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। अच्छा, ये बात शेर की हद तक नहीं है, इस पर भी बात करें तो बहुत दूर चले जाएंगे। ये अल्लाह वाले आज भी महसूस करते हैं हुजूर के गुजरने की खुशबू को। आज एक मिसाल दूं, हजरत ख्वाजा ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बड़ा तगड़ा वली हुआ अरब का। सवारी पर बैठे खुद्दाम व मुरीदीन के हमरा जा रहे थे, सहरा आ गया, रेतला इलाका, यकदम सवारी से उतरे और रेत पर आकर लौटपोट होने लग गए। बाद हज़रात ने ख्याल किया कि शिद्दत की गर्मी हुजूर के सर पे असर कर गई है, पानी लाओ, छींटे मारे गए ताकि कुछ इफाका हो, लेकिन आप अपनी रूटीन से ही होश में आए। जब थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा तो बाज खादिमों ने अर्ज की, आका गर्मी ने मुतासर किया जहन को। कहा कोई नहीं। तो कोई हुजूर बेहोशी तारी हुई? का नहीं, मैं होश में था। तो हुजूर हुआ क्या? फरमाया सदियों पहले जंगे कादसिया के लिए सहाबा पाक अलैहिम रिदवान जिसमें शामिल थे, उनका काफिला जंगे कादसिया के लिए इस सहरा से गुजरा था। आज जब मैं उनकी गुजरगाह से गुजरा हूं तो उनकी सवारियों के सुम
रेत के जिन जर्रों से मस कर गए थे ना, उन रेत के जर्रों से निकलता नूर मुझे नजर आया, तो मैं नीचे उतर गया और रेत में घूमने लग गया कि वो बरकत मुझे भी नसीब हो जाए। सदियों पहले सवारियों के सुम्मों की मस होने का नूर सहराओं में नजर आता है। क्या ख्याल है महबूब खुदा जिन गलियों में रोज गुजरे हैं, वहां के अनवार का आलम क्या होगा, खुशबू का आलम क्या होगा, राहत का आलम क्या होगा। समझ गए? तो लिहाजा ये जो खुशबू और नूर है महबूब खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और बात को इख्तिताम की तरफ लाएं, मैंने आपसे मिसालें दे देकर कहा, मिसालें दे देकर कहा, और ये आखिरी पॉइंट है, इज ओके। हाँ, अच्छा, वैसे सारी रात जुमे रात नू ही जाग दियो कि सवेरे जुमा है, खैर है, छुट्टी है। अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने आपको मिसाल दी, कोई फूल तोड़े तो दिल को हाथ पड़ता है। ये सारी बातें मैंने बतौर तमसील कही। अब बेमिसाल की बात बिला तमसील, सैयद आलम अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवागर हैं, मिंबर पे जलवागर हैं, मिंबर पर जलवागर हैं, और सामने से अच्छा हुआ ये कि हुजूर वाज फरमा रहे हैं, मीठे बोल अता कर रहे हैं, सरकार ने गुफ्तगू को रोक दिया। मैं ऐसे देखते हुए तकरीर रोक दूं ना कि तू सारे नहीं तो अद्धियां ते पीछे मुड़ के देखना है कि चुप हो गया, पीछे देख रहा क्या है। ऐसा तो नहीं होता कि हुजूर के चेहरे से कोई आंखें फेरे, औखा काम है, हो ही नहीं सकता। लेकिन करीम का सुकूत, तो फिर महबूब जिधर देख रहा हो तो फिर दिलकारी आता है ना कि देखे तो सही मेरा महबूब किसको देख रहा है। तो बाद हज़रात ने पीछे मुड़कर देखा तो दीदनी मंजर था कि दोनों शहजादों ने धारीदार सुर्ख हुल्ले ज़ेब तन फरमाए हुए। ये जो आला हजरत इमाम पाक को कहते हैं गुलगू कुबा, इसका मतलब यही है, ये मुशाबहत है खून के साथ कि शहादत का हुल्ला पहना हुआ है हजरत इमाम ने, गुलगू कुबा। अच्छा जी, अगर आपकी सेहत तबीयत ठीक है तो अगली 4 लाइनें पूरी करें, वगरना जितनी तकरीर हो गई ये कोई थोड़ी है। अगर तबीयत इजाजत दे तो हम रिवायत कंप्लीट करें। वजह कि ये बात जबरन सुनी सुनाई नहीं जा सकती, इसमें अव्वल तो आखिर मोहब्बत की अशद जरूरत है। यानी मुतवज्जो भाई साहब आ जाएं, चूंकि आपके पास बैग है और ये डर गए हैं कि बैग में क्या है। आप जहां भी जाएं खैर से जाएं और खैर फैलाएं। अमन है इंशाल्लाह, अपने जानने वाले हैं ना, आपसे सलाम लेकर गए हैं तो इनको बता दे कि खैर है, बैग में कोई टेंशन नहीं। आ जाए वापस, आ जाए वापस, खैर है इंशाअल्लाह। ये तो कुछ मैं लेट हो गया, उसके कफारे में मैं सामने वालों से आज इतना आमना सामना नहीं किया, वगरना जगह बदलते रस्म बदलते। चले गुजारा है सो कर रहे हैं। लेकिन वो जो दरवेश सारे हैं वो बड़े एक्टिव बैठे हुए हैं, मैं उनको देख रहा हूं, वो आप ही हैं। यही तो मसला है कि जब रहमत की नज़र मुतवज्जे होती है तो हम किसी और को देख रहे हैं कि शायद उस पर हो, वो आप ही तो हो सकते हैं। लो जरा सुर्ख रंग की कमीज़ ज़ेब तन फरमाए हसनैन करीमैन। और अब मैं और कोई रिवायत शुरू नहीं कर सकता, बस इतना समझ लीजिए कि रोज़ाना हुजूर सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया मखदूमा हज़रत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहा मुबारक वसल्लमा दोनों शहजादों को जब उनके नाना के हुजूर भेजती थी तो तैयार करके भेजती थी।
अकीदत और मोहब्बत दोनों जमा करें ना, तो आप हजरत ख्वाजा साहब से कहें कि क्या बात है, ये ताज अशरफी सज गया, आपने जिस कलर का जुब्बा पहना है ये रंग आप पे जच गया। अच्छा, कभी यूं होता है कि कुछ लिबास पहनकर पहनने वाले सजते हैं, और कुछ वजूद ऐसे होते हैं कि जिन पर जाकर लिबास सज जाता है। अब कोई मिसाल नहीं छेड़ेंगे। हसनैन पाक ने सुर्ख उल्ले पहने, अब रंगो नूर जहन में बसाएं, ऊपर सुर्ख रंग की कमीसें हों। महरो माँ भी खैरात मांगने ना दौड़ते फिरते होंगे, हाँ, कि थोड़ी सी हमें भी बख्शिए, वो चेहरे की रौनक बढ़े, तमाजत पड़े, मुंह पे गाजा मले। हाय हाय हाय। दोनों शहजादे उंगलियों में हाथों में हाथ डाले नन्हे नन्हे कदमों से आ रहे हैं, हुजूर उन्हीं को देख रहे हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक शहजादे का कदम लड़खड़ाया, करीब था कि वो फर्श पे आ जाते। हमारे ये होता है, ये बच्चा हमारा ये थोड़ा सा पाँव इसका टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो हम कहे ओ भाई सब बंद फड़े आ जाए। शहजादे का कदम थोड़ा सा लड़खड़ाया है तो सरकार ने मिंबर छोड़ा, सुरअत के साथ तेजी के साथ आगे बढ़े। कितना टाइम होगा? कदम का लड़खड़ाना, हुजूर का मिंबर से तशरीफ ले आना, फटाफट पकड़ के सीने से लगा लेना, फिर दूसरे शहजादे को भी उठाना, फिर दोनों को लेकर मिंबर पे आ जाना, फिर एक को एक तरफ बिठाना, एक को एक तरफ बिठाना, दीगर रवायतों भी मिला लो साथ, फिर इनको देख के मुस्कुराना, फिर इनको देख के मुस्कुराना, फिर इनको चूमना, फिर इनको चूमना। बेज़ौकी ना हो। और ये जो कैमरे शैमरे होते हैं ये भी जुमलों की कतर बियूनत में लोगों के मददगार हो जाते हैं। 12 चिश्तियों में बैठे हैं तो हम ये अपने दिल की ज़ौक़ की बात कह ही देंगे कि दोनों को उठाया, गोद में बिठाया, मिंबर शरीफ पे लाए, देख रहे हैं, चूम रहे हैं, सूंघ रहे हैं। तो हुजूर दे मुरीद जुमा पढ़ने आए ने सामने बैठे ने, और मस्जिद नबी शरीफ है। अच्छा, कसीर आइमा मसाजिद यहां पर बैठे हैं, किते ना किते किसी ना किसी मसीद में तलख मिजाज, तुरश मिजाज, मैं और कोई घटिया लफ्ज बोलने का आदी नहीं हूं, होता है। उन्हें माड़ी माड़ी गल उत्ते पंजाबी कहते हैं छिंज छिंज पा देनी, ऐ की गल होई जी, ऐ की गल होई। जो मौलवी साहब का न्याणा किते दौराने जमात बोलता रह गया ना, मौलवी साहब सारा दी नमाज खराब होंदी, तुहानू ते असीं ना दसना, तुसीं ते सानू दसना है। वो चला देनी उन्हें गोली, है 10 भी देना, सारा कुछ करना है। मेरी तकरीर सारी आपको याद रहे ना याद रहे, पर ये 2 लाइनें जो अब कहने लगा हूं इसको दिल की तख्ती पे लिख लेना, रात को बिस्तर पे सोते फिर याद करना, सुबह जुमा पढ़ने जाओ बल्कि फजर पढ़ने जाओ फिर याद करना। रोज शहजादिया ने मसीते आना है, रोज हजूर दे मोढ़िया मुबारक ते सवार होना है, रोज नमाज पढ़दे हजूर दी गोदी च बहना है, रोज हजूर दे दोवें कदमां दे विचों हजूर नमाज पढ़ रहे हैं। इधर से दाखिल होना है, पीछे चल जाना है, फिर घूम के आना है, पीछे चले जाना है। बेटा बैठ जाओ प्लीज, ये तो अब मरहला ऐसा आ गया कि कासिद आ गया, चलिए 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 चलिए। रोज ऐसा होना है, रोज ऐसा होना है, रोज ऐसा होना है, रोज एक किसे हदीस पाक शरा हदीस तो एक तरफ है, तरीख ही इत्थे को चुक ले आए कि किसी वर्के दे कोने विच लिखिया होवे हुजूर दे किसी एक साहबी कदी शिकवा कीता होवे, एक दिन भी नहीं। उनको तो महबूब से मोहब्बत है, ठीक है। तो मेरे आका उनको देख रहे हैं, चूम रहे हैं, और साथ ही सरकार ने अब अपने जान निसार क्लियर कट जन्नत की सनद पाने वाले साहबा हुजूर के मुरीद
हजूर अब उनकी तरफ देख के फरमाते हैं अल्लाह ने सच फरमाया कुरान में, औलाद आजमाइश है, देखो ये गिरने लगा, हमसे जब्त ना हो सका। छोटा जा जुमला नहीं है, हमसे जब्त ना हो सका, हमने मिंबर छोड़ दिया, शहजादे को उठा लिया। इतना ही समझाना है, हसन हुसैन दोनों मेरे फूल हैं, और जब इस फूल को करबला में मसला गया, कुचला गया, सोचिए जो फर्श मस्जिद पे शहजादे को गिरता बर्दाश्त ना करें, करबला की रेत पे आते हुए अपने लाडले को देखा तो कल्बे हबीब पे क्या गुजरी होगी। मेरे भाइयों, 10 दिन के हुसैनी नहीं, सारी जिंदगी के हुसैनी बन जाइए। जिया मूसा कुर्बो जवार वाले लोगों को एक ही छत के नीचे 2 चीजें मुयस्सर हैं, हिफ्ज़ कुरान, आलिम कोर्स और तरीक़त व तसव्वुफ़ का नूर। यानी आपके पास शरीयत और तरीक़त दोनों जो हैं वो हज़रत क़िबला की सूरत में। आगे माशाल्लाह आपके साहबजादा गिरामी क़दर जनाबे वाला मर्तबा साहबजादा मोहम्मद अहमद अशरफी साहब, ये रोज़े अव्वल से यानी जब से मेरी इनसे राह रस्म हुई, मैसेज हो, फ़ोन कॉल हो, ऑडियो मैसेज हो, इनका तर्ज़ तकल्लुम हमेशा सबूत देता था, देता रहा है कि अजीम बाप की तरबियत है, तरबियतों का फर्ज है। अल्लाह आपका साया शफ़क़त दराज बिल खैर रखे। जब तक तरबियत नहीं होती रंग नहीं चढ़ते। तो आपके पास माशाअल्लाह खानका भी मौजूद है, मदरसा भी मौजूद है, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। एवं किकरा ते बोड़ा पीछे नसदे ना फिरो। तो बाद दे विच चादरां वाला काम भी आप पक्का कर लिया होया है कि बस चादर चढ़ा के फारग हो जाना है, जिउंदे जिउंदे कुछ पा लईए अगे। फिर अगर अगे अल्लाह वालियां दी मर्जी है, वमा अलैना इल्लल बलाग।